गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आप जानते हैं प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में? चूहों को मिला वीरता पुरस्कार। क्या आप इस टनल के बारे में जानते हैं? क्या आप इस टैंक के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आप सभी हमारे इस वीडियो में बने रहिए। आज है 2 अक्टूबर 2020 और आज के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 30 सितंबर को हुआ। बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो इसका मुख्यालय है 760 संयुक्त राष्ट्र प्लाजा न्यूयॉर्क शहर में। इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। इसके जो सदस्य देश हैं वो है 193। इसकी महासचिव है एंटोनियो गुटेरस और उप महासचिव है अमीना जे मोहम्मद। महासभा अध्यक्ष हैं वोल्कन बॉजकिर। आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष हैं मुनीर अकरम। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं डांग दिनह क्वे और इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे 26 जून 1945 को और ये चार्टर लागू हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देश में विकसित लेजर निर्देशित टैंक रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण कौन सी बार किया गया? तो ये किया गया दूसरी बार। ये वो टैंक है जो देश में ही विकसित लेजर निर्देशित टैंक रोधी मिसाइल का दूसरी बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मिसाइल का पहला परीक्षण गत 22 सितंबर को किया गया था और आज का परीक्षण अहमदनगर स्थित के रेंज में किया गया जो पूरी तरह सफल रहा। मिसाइल के लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। आज के परीक्षण में लंबी दूरी के लक्ष्य को भेदा गया। ये पूर्ण स्वदेशी टैंक है जो लेजर निर्देशित टैंक है रोधी मिसाइल का सफल मिसाइल है। ये मतलब जो छोड़ी गई थी इससे। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच वर्चुअल बैठक संवाद कौन से नंबर का था? तो इसका आंसर है संवाद 19वें नंबर का था। कौन सा नंबर का था? 19वें नंबर का। भारत और म्यांमार के बीच वर्चुअल बैठक विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और म्यांमार से स्थायी सचिव रोई हांग के बीच में हुआ था। मतलब हमारे यहाँ से हर्षवर्धन सिंह जी और उनके वहाँ से ये रोई हांग थे। और म्यांमार में जो सेतुवे पोर्ट है उसका जल भी भारत करेगा। भारत और म्यांमार के बीच वर्चुअल बैठक में बिजली और ऊर्जा के सहयोग पर भी बात हुई। और बात करें म्यांमार की तो ये मैप में म्यांमार आप देख सकते हैं। नायपीडो इसकी राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है इसका यूंगन और राष्ट्रपति है विन माइंट और यहाँ की स्टेट काउंसलर है होंग सैन सुकी। प्रथम उपराष्ट्रपति है माइंट क्वे, दूसरे उपराष्ट्रपति है हेनरी वान थियो। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर को राजकीय शोक रखा गया है। तो ये क्यों रखा गया है हमारे देश में? तो कुवैत की जो ये है महामहिम दिवंगत अमीर महामहिम शेख के सम्मान में 4 अक्टूबर को शोक रखा गया है। एक्चुअली में इनकी 29 सितंबर को निधन हो गया था इनका, तो इनके सम्मान में गृह मंत्रालय ने शोक की घोषणा की है। यह है कुवैत के, ये मैप में आप कुवैत देख सकते हैं। और यहाँ के अभी के अमीर हैं नवाफ अल अहमद अल जब्बर अल सब्बा और प्रधानमंत्री है सब्बा खालिद अल सब्बा। नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं मरजूक अली अल घनीम। इसकी स्थापना हुई थी अल अस्सा के अमीरात से स्वतंत्रता 1752 में मिली थी इसको। और एंग्लो ओटोमन कन्वेंशन 1913 और यूनाइटेड किंगडम के साथ संधियों का अंत हुआ था 19 जून 1961 को। मतलब फाइनली जिसको आज़ादी मिली वो मिली 1961 को। इसका जो सबसे बड़ा शहर और राजधानी है कुवैत सिटी और यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं अरबी। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पराली के लिए क्या तैयार किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक्चुअली में पराली जो जलाई जाती है उसके लिए डिकम्पोजर कैप्सूल तैयार किया है।
ये क्या पराली जलाते हैं और उससे जो दूषित होती है वातावरण, उसको कम करने के लिए, उसको मतलब जो दूषित होता है उसको ख़त्म करने के लिए ये डिकम्पोजर कैप्सूल को बनाया गया है। और इसका जो ट्रायल वर्जन होंगे वो होंगे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में। बात करें हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत है ये, और 16 जुलाई 1929 को स्थापित की गई थी। इसका पहले का नाम है इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। यह ICAR का लोगो है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोहतांग में 3 अक्टूबर को डैश का उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। एक्चुअली ये सुरंग है जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और इसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। इसका 3 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है और इसका नाम जो रखा गया है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। और प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्यों लॉन्च किया गया? तो हमारे क्या देश में भागों की, जंगली भाग है ना, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और राष्ट्र की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए 2 परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जी। और आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, भारतवर्ष 2030 तक क्या बनेगा? तो भारतवर्ष में 2030 तक हम जो है वो 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाएंगे। और आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, खुली मिठाई पर क्या लिखना ज़रूरी है? तो खुली मिठाई पर बेस्ट बिफोर लिखना ज़रूरी है, हमारे केंद्र सरकार के निर्देश हैं। और आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, SC/ST के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये राज्यसभा अध्यक्ष सदस्य प्रदीप टैपो, शमशेर सिंह दुल्लो, L हनुमंतिया को SC/ST के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष के सदस्य चुने गए हैं। बीजेपी सांसद किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी इस समिति के अध्यक्ष हैं और इस समिति का पूरा नाम है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सबसे ज़्यादा किस राज्य में अपराध होते हैं? तो इस राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज़्यादा जो अपराध होते हैं वो होते हैं उत्तर प्रदेश में और सेकंड नंबर पे होते हैं महाराष्ट्र में। क्या हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और लखनऊ में यहाँ की राजधानी है। 13वां क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में विदेशियों के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध के मामले सामने आए हैं? तो ये है, फर्स्ट पे है दिल्ली, सेकंड पे है महाराष्ट्र और थर्ड पे कर्नाटक, जहाँ पे विदेशियों के साथ सबसे ज़्यादा मतलब अपराध हुआ है, मतलब विदेशी लोगों के साथ इन्होंने अपराध, इस राज्य में सबसे ज़्यादा अपराध हुए हैं। बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप राज्यपाल है अनिल बैजल, मैप में दिल्ली है। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब होता है, मतलब कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ये क्यों मनाया जाता है? ताकि जो वृद्ध लोग हैं उनको सम्मान दिया जा सके और उन्होंने जो भी सोसाइटी को योगदान किया है अपना, तो उनके लिए उनको सम्मान मिले। और दूसरी बात, मतलब उनके साथ जो गलत होता है, जो उनका गलत व्यवहार होता है, उसके लिए लोगों को जागरूक किया जा सके। तो इस बार की थीम थी स्वस्थ युग के दशक में बहुआयामी दृष्टिकोण। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, चूहे को मिला वीरता पुरस्कार। हाँ, एक चूहा है जिसका नाम है मघावा। ये क्या कंबोडिया का है। कंबोडिया मतलब इसने ना 40 बारूदी सुरंगों को पता लगाया था, जिसके लिए इसको ब्रिटेन की एक संस्था है ने बहादुरी के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया इसको। एक्चुअली में इंग्लैंड की एक संस्था है पीपल डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल्स, जो बीमार जानवरों के लिए मतलब काम करती है और इसकी स्थापना हुई थी 1917 को। संस्थापक है इसकी मारिया डिकिन।
और सेवारत है ये यूनाइटेड किंगडम में। एक्चुअली में ये क्या जो चूहा है ना, इसने इसने क्या किया था, ये अफ्रीकी चूहा है जिसे कंबोडिया में लैंड माइन खोजने के लिए एक यूके की चैरिटी ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। और ये जिस चैरिटी ने सम्मानित किया उसका ये लोगो है, PDSA नाम है इसका।